नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान पॉइंट 11 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन गवर्नर्स की, यानी कि राज्यपाल। तो संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल चुना जाता है और एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 153 में गवर्नर्स का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 154 के अनुसार जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो राज्य की कार्यपालिका जिसके अंदर राज्य का पूरा कार्यभार होता है, उसका प्रमुख राज्यपाल होता है, जो अपने मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया होता है, ऐसे मामलों में वह बिना मंत्री परिषद की सलाह के भी कार्य कर सकता है। तो इसके बाद 154 के बाद अनुच्छेद आता है 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं और भी हैं कि किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं चुना जाएगा जिसका वह निवासी है, यानी कि जिस राज्य में वो राज्यपाल रहता है उसको उस राज्य का राज्यपाल नहीं चुना जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। तो अनुच्छेद 155 में नियुक्ति दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में गवर्नर्स की पदावधि के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु 5 वर्ष के बाद भी वो अपने कार्य पर बना रहता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। और कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति को संबोधित कर वह अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। तो राज्यपाल जो है त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो इसके बाद अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में गवर्नर्स की योग्यता का वर्णन किया गया है। तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की जो योग्यता है उसके अनुसार उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए। तो इसके बाद अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में उन शर्तों का वर्णन किया गया है, शर्तें आती हैं। तो जैसे कि राज्यपाल अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा। अगर कोई राज्यपाल है तो वो अन्य की कोई पद धारण नहीं करेगा। और राज्यपाल संसद और विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होगा। यदि किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त कर लिया जाता है तो वह पद ग्रहण की तिथि से उसको, अगर वो संसद या विधानमंडल का सदस्य है, उसको वो त्यागनी पड़ती है। तो अनुच्छेद 158 के तहत शर्तों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 169 159। अनुच्छेद 169 के तहत राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और सीखते रहिएगा।